बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफ़ला यअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे सूरह इखलास की ज़कात का तरीक़ा, आज हमने इस वजीफ़े को लाए हैं, इस अमल को लाए हैं। अमल बहुत ही पावरफुल है। आप अगर सूरह इखलास की अगर ज़कात दे देते हो तो फिर इससे आप बेशुमार काम कर सकते हो और बेइंतहा काम कर सकते हो, और इसके फ़वाइद भी काफ़ी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी वहदानियत बयान करी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अज़मत बताई है। तो जो कोई अगर इसका आमिल अगर होता है तो इसके राज और इनके मुनकशिफ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर खोलते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों के नज़ारे कराते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दिखाते हैं कि उसकी अक्लें हैरान हो जाती है और उसकी अक्लें परेशान हो जाती है। जो इसका आमिल होता है वो ख़ुद इसकी हकीकत को जानेगा। अभी इसको करना आपको कुछ इस तरीके से है कि सब में पहले आपको नौचंदी जुमेरात का इंतज़ार करना है। जब नौचंदी जुमेरात लग जावे तो आपको परहेज़ जलाली परहेज़ जमाली दोनों करना है, और उसके बाद जो है आपको रिजालुल गैब का भी ख्याल रखना है। आप जो है इसको जो है हर नमाज में आपको 1,000 मरतबा पढ़ना है। फजर की नमाज में 1,000 मरतबा पढ़ना है, ज़ोहर की नमाज में 1,000 मरतबा सूरह इखलास मुकम्मल पढ़ना है, असर की नमाज में भी आपको 1,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, और मगरिब की भी नमाज में आपको मगरिब की नमाज़ पढ़े बाद भी आपको 1,000 मरतबा आपको सूरह इखलास पढ़ना है, और इशा की नमाज़ पढ़े बाद भी आपको 1,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, और उसके बाद आपको 12 बजे रात में आपको 1,000 मरतबा और सूरह इखलास पढ़ना है। यानी टोटल आपको एक दिन में 6,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। हर नमाज के बाद आपको 1,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, और रात में 12 बजे भी आपको 1,000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। और इस अमल को आपको 14 दिन करना है, 14 डेज़ करना है। और आप जो है जो मस्जिद में भी आप अगर नमाज़ पढ़ते हो, मसला नहीं है, कोई भी मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ ले हुए, नमाज़ पढ़ के आकर के आपको एक तन्हाई वाली जगह पे, एक तन्हाई वाले कमरे में आकर के आपको सूरह इखलास पढ़ना है। और फिर से कह रहा हूँ, आपको इसमें रिजालुल गैब का आपको ख्याल रखना है, और उसके बाद आपको सूरह इखलास पढ़ना है। जब आप सूरह इखलास पढ़ लिए 14 दिनों तक के, फिर उसके बाद जो है आप किसी मीठी चीज़ के ऊपर फातिहा वगैरह कराए और नमाजियों को या बच्चों लोग को खिला दे, और फिर उसके बाद जो उसका जो सवाब जो है तमाम अम्बिया को, तमाम सहाबा को, तमाम औलिया अल्लाह वालों को, और तमाम जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं और आपके ख़ानदान में से, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इसका सवाब अता कर दे। यानी एक बार आपको बाद में जब आपका अमल कामयाब हो जावे, जब आप इसकी 14 दिन तक के ज़कात निकाल देवे, तो कोई भी मीठी चीज़ आप बनावे या बर्फ़ी वगैरह या कोई भी आप मीठी चीज़ के ऊपर आप फातिहा वगैरह दे देवे, आप 4 कुल पढ़ देवे, आयतुल कुर्सी पढ़ देवे, और उसके बाद जो आप किसी नमाजी को या बच्चों को आप खिला देवे, बच्चों में तकसीम कर देवे, फिर आप इसके आमिल बन गए। फिर उसके बाद इसमें आपको एक और तरीका है। ये तो हुआ एक, जैसे मैं बताया था कि सूरह इखलास की 14 डेज़ की ज़कात है, यानी 14 दिनों की ज़कात है। जब आप ये 14 दिन आप अगर पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद आपको मैं इसी वीडियो में इस मौक्किल की हाजिर का तरीका भी बता देता हूँ। एक तो ये है कि आपने जब इसकी ज़कात निकाली है तो फिर इसके बाद आप अगर फ़ौरन अगर 2 दिन अगर अमल अगर करते हो, जुमेरात के दिन और जुम्मा के दिन, यानी आप जब नौचंदी जुमेरात से जब शुरू करते हो तो आपका अमल हो जाता है ख़त्म 14 दिनों के बाद। फिर जब 14 दिनों के बाद 15वें दिन और 16वें दिन जब आप अमल करते हो तो यानी जुमेरात और जुम्मा का दिन पड़ेगा। यानी आपको जुमेरात की रात में और जुम्मा की रात में, फिर आपको दिन में नहीं पढ़ना है, सिर्फ रात में पढ़ना है। जुमेरात की रात में और जुम्मा की रात में आपको 1,000 मरतबा पढ़ना है, और इसमें आपको जो है किबला रुख होकर के बैठना है और अपना हिसार कर लेना है। आप जब ज़कात अदा करें उसमें भी आप आपका हिसार कर ले, और आप जब मौक्किल का अमल करेंगे उसमें भी आप आपका हिसार कर लें। क्योंकि जब आप 14 दिन जब आप ज़कात देते हुए आ रहे हो, तो फिर आप अगर ये 2 दिन अगर करोगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इंशाल्लाह इसको कर लोगे। और अगर ये 14 दिनों के बाद आप अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर आप किसी भी महीने में नौचंदी
जुम्मा के दिन आप इस अमल को कर सकते हो। उस दिन भी आपको सिर्फ एक ही दिन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उस दिन मसला ऐसा होगा कि आपको फिर 6000 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको फिर पाँचों नमाज में आपको 5000 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, और रात में 12 बजे भी आपको फिर 1000 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी आप अगर ज़कात देते हुए आ रहे हो तो इसमें आपका बेनिफिट, आपका फ़ायदा ये हो जाएगा करके कि जब आप 14 दिनों तक के जब आप ज़कात दे दिए, फिर जब आप इस सूरे इखलास के आमिल बन गए, कुल हुवल्लाहु शरीफ के जब आमिल बन गए, तो फिर आपको जो है 15वें दिन और 16वें दिन आपको जो है दिन में नहीं पढ़ना पड़ेगा, यानी पाँचों नमाज में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको जो है रात में 12 बजे आपको पढ़ना है, रात में 12 बजे आपको पढ़ना है, और बखूर लोबान का आपको जलाना है, खुशबू अच्छी कर देना है, खुशबू अच्छी लगाना है, आपके जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू हो। और आप जब बखूर जलाए तो आपके कमरे में लोबान का बखूर जलाए और अच्छी खुशबू आना चाहिए। और घर में, जिस घर में आप अमल कर रहे हो उस घर में सामान कम हो, उस घर में सामान बिल्कुल ही ना हो, बहुत कम सामान हो। फिर जब आप रात में 12 बजे जब आप ये अमल कर लेते हो जुमेरात के दिन और जुम्मा के दिन, यानी 14 दिनों के बाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, जब आप 14 दिन आप जब के ज़कात अदा कर दिया आपने सूरह इखलास की, फिर उसके बाद जब आप 15वें दिन और 16वें दिन आपको पढ़ना है, तो 16वें दिन यानी जुम्मा के दिन ही मौक्किल की हाज़िरी होती है। 15वें दिन आपको 1000 मरतबा पढ़ना है सिर्फ़ रात में 12 बजे, और 16वें दिन भी आपको 1000 मरतबा ही पढ़ना है सिर्फ़ रात में 12 बजे। इन 2 दिनों में आपको दिन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी पाँचों नमाज में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सूरह इखलास की जब आपने ज़कात अदा कर दी, फिर से बता रहा हूँ, फिर आपको 15वें दिन और 16वें दिन सिर्फ़ आपको रात में 12 बजे पढ़ना है, और बखूर लोबान का जलाना है, अच्छी खुशबू करना है। जिस घर में आप अमल पढ़ेंगे वो घर खाली होना चाहिए, वो घर पाक साफ़ हो, और आपके कपड़े भी पाक साफ़ हो, और आपके ऊपर अच्छी खुशबू लगाई हो। और उसके बाद जो आपको किबला रुख होकर के बैठना है। और ये मौक्किल की हाज़िरी के लिए बता रहा हूँ आपको, आप गौर से सुने, नहीं तो फिर लोग कमेंट करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं। इसके लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको 15वें दिन और 16वें दिन आपको सिर्फ रात में 12 बजे पढ़ना है, दिन में आपको पाँचों नमाज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 14 दिन तक के आपने सूरह इखलास की ज़कात निकाल दी है। तो फिर आपको अगर मौक्किल को तस्खीर करना है, यानी मौक्किल को अगर ताबे करना है, अपनी हाज़िरी में अगर लेना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 दिन अमल करना पड़ेगा, 15वें दिन और 16वें दिन। और मौक्किल की हाज़िरी होती है जुम्मा के दिन, यानी जब आप अमल करते करते आए 14 दिन, तो आपको जुमेरात के दिन आपको पढ़ना पड़ेगा 12 बजे, और जुम्मा के दिन जब आप 12 बजे पढ़ेंगे तो मौक्किल हाज़िर हो जाएंगे। जब मौक्किल हाज़िर हो जाएंगे तो जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गए, तो फिर आप जिस जगह पे पढ़े हो, तो फिर ऐसा लगेगा वो दीवार फटेंगी, और वो दीवार फट करके तीनों मौक्किल आपके सामने ज़ाहिर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको कहेंगे अस्सलामु अलैकुम या अब्दुस सालेह, तो फिर आपको जो है जवाब देना है वालेकुम अस्सलाम। फिर वो कहेंगे करके कि हमें क्यों बुलाया है, हमें क्यों याद किया है, तो फिर आप उनसे ये बात कहनी है करके, मैं जायज़ कामों में आपकी मदद लेना चाहता हूँ। जायज़ कामों में, हाँ, नाजायज़ काम अगर बोलेंगे तो वो उल्टा लटका देंगे। आपको बोलना है कि मैं आपके जायज़ कामों में आपकी मदद लेना चाहता हूँ। तो फिर उसके बाद फिर आपको ये कहना है करके कि मैं जो आपसे शरीयत के अलावा, शरीयत के ख़िलाफ़ आपसे कोई काम नहीं कराऊंगा, शरीयत के दायरे में ही रह करके आपसे काम कराऊंगा। फिर वो कहेंगे ठीक है, जब आप, हमारी भी कुछ शर्तें, फिर वो अपनी शर्तें दोहराएंगे। तो उसके अंदर एक शर्त ये रहेंगी कि झूठ नहीं बोलना, और दूसरी शर्त ये रहेंगी कि गुनाह नहीं करना, और तीसरी शर्त ये रहेंगी कि कच्चा कांदा, कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन नहीं खाना, ये शर्त रहेंगी। और 10,000 मरतबा आपको सूरह इखलास रोज़ाना पढ़नी होंगी। और उसके बाद जो है तमाम मरहूमीन को इसका सवाब बख्शना होगा। और हफ्ते हफ्ते आपको कब्रस्तान जाना होगा, और हफ्ते में जुमेरात के दिन आपको रोज़ा रखना होगा। जब आप अगर इन शर्तों को अगर मान लेंगे तो वो आपसे मुसाफा करेंगे। फिर वो जब वो जाने लगेंगे तो आप उनसे उनकी हाज़िरी का तरीका पूछ लें कि आपको बुलाया किस तरीके से जा सकता है। फिर वो कहेंगे करके, 3 मौक्किल हाज़िर होंगे, वो 3 कहेंगे करके कि जब आप अगर एक बार अगर सूरह इखलास पढ़ोगे, और फिर वो बोलेंगे करके या अब्दुल वाहिद करके आप अगर आवाज़ लगाएंगे तो मैं आपके सामने ज़ाहिर हो जाऊँगा। और वो उनकी खासियत ये रहेंगे कि आप अगर पलक झपकते ही जो आपको मक्का शरीफ लेके जा सकते हो। और फिर दूसरे से आप कहेंगे कि आपको बुलाने का तरीका कैसा है, तो वो कहेंगे करके कि जो है एक बार आप सूरह इखलास पढ़ेंगे और फिर कहेंगे कि या अब्दुस समद हाज़िर, तो फिर मैं हाज़िर हो जाऊँगा। और उनकी कैपेसिटी ऐसी है, उनकी खासियत ऐसी है करके कि
زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں اور آپ کو سارا مال و متاع بھی لے کے آ کر کے دے سکتے ہیں، لیکن جائز کاموں کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے نہیں۔ اور پھر جب آپ تیسرے کا نام ہے عبد الرحمن، پھر وہ تیسرے سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کر کے آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور کہیں گے یا عبد الرحمن حاضر ہو، تو پھر میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اور ان کی خاصیت یہ ہے کر کے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے آپ کو غائب کر دیں گے، یعنی لوگ آپ کو دیکھ نہیں سکتے، اور بھی کئی کام کر سکتے، اور بھی کئی اس میں خاصیت ہے۔ اور رہی شرطوں کی بات، آپ اگر وہ شرط اگر مان سکتے ہو تو آپ ہاں کہنا، آپ اگر وہ شرطیں ان کی اگر نہیں مان سکتے ہو تو آپ نہ کہہ دینا، میرے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، میں یہ چیز نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ ان سے کہیں گے تو پھر وہ اپنی شرطیں بھی چینج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بس یہی کچھ عمل ہے، اور آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ جو ہے حصار کر لینا، بنا حصار کے آپ عمل نہیں کرنا۔ اور جو زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے اس میں عام اجازت ہے، جو سورہ اخلاص کی جو میں نے زکوٰۃ بتائی ہے 14 ڈیز کا، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر یہ موکل کی اگر تسخیر کرنا چاہتے ہو تو اس سے وہ کرنے سے پہلے آپ کو ہم سے اجازت لینا شرط ہے، بنا اجازت کے آپ اس عمل کو کریں نہیں۔ یا اگر آپ کہ اگر کوئی پیر مرشد ہے یا کوئی اگر استاد ہے، آپ کوئی استاد کے ماتحت میں آپ اگر عمل کرنا چاہتے ہو اس کو، تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہو، لیکن استاد بھی وہ عمل کر چکا ہو، استاد بھی وہ لیول کا ہونا چاہیے، وہ ٹکر کا ہونا چاہیے، وہ معیار کا ہونا چاہیے، تو آپ ان کی ماتحت میں اس عمل کو کر سکتے ہو۔ ورنہ آپ جو ہے بنا اجازت کے موکل کو تسخیر کرنے کا عمل کرے نہیں۔ آپ زکوٰۃ جو دینے کا ہے 14 ڈیز کا سورہ اخلاص کا، وہ عام اجازت ہے، وہ آپ کر سکتے ہو۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو زکوٰۃ دینے کے جو 14 ڈیز کا عمل ہے جو بتایا ہوں میں نے زکوٰۃ کا، وہ آپ ادا کر سکتے ہو۔ اگر موکل کی اگر آپ کو اگر تسخیر کرنا ہے، جیسا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہوں، تو آپ کو ہم سے اجازت لینا شرط ہے، بنا اجازت کے آپ اس عمل کو کریں نہیں۔ اور حصار کا طریقہ یہ ہے کر کے کہ آپ کو اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو ہے اپنے جسمانی حصار کر لے، جسمانی حصار کرے بعد پھر واپس آپ کو اسی طریقے سے جو ہے زمینی حصار بھی کرنا ہے، کسی چوک کے اوپر یا کسی چاقو کے اوپر یا اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر اچھے سے دم کرے یہ پڑھ کر کے، اور خوب اچھا بڑا دائرہ لگاوے تاکہ آپ سکون کے ساتھ سہولت کے ساتھ بیٹھ سکے۔ کیونکہ موکل کی حاضری کے لیے اس میں کئی مناظر ایسے دکھتے ہیں کہ اس میں آدمی ڈر جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بنا اجازت کے آپ موکل کی تسخیر کریں نہیں۔ آپ کو موکل کی تسخیر کے لیے آپ کو اجازت لینا ہم سے شرط ہے۔ بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیں۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں۔ ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے۔ اگر کوئی عمل کرنے والا بن جاوے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں، آپ لائک کریں گے تو اس میں چینل کو تھوڑی حوصلہ افزائی ملتی ہے اور چینل جو ہے مضبوطی کی طرف جاتا ہے۔ آپ لائک کریں اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نئی ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات میں اس میں بتا دوں کر کے کہ جو زکوٰۃ دینے کی جو 14 ڈیز کا جو عمل ہے وہ لیڈیز بھی کر سکتی ہے، باقی موکل کا عمل لیڈیز نہیں کر سکتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔